हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आप ही लोगों ने ये कहा था कि सर जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के अगर कोई अपडेट आता है तो ज़रूर इसकी सूचना हम तक पहुंचाइए, है ना। सुबह सुबह ही 2-4 लड़कों का फ़ोन आया कि सर ऐसा ऐसा है, 4.0 के लिए कुछ बताइए, क्या मतलब किया जाए। बहुत ऐसे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी अब देगा ही नहीं, अगर देगा भी तो 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के कोई सूचना हमारे पास नहीं है। कोई सूचना हमारे पास क्या है, कोई सूचना हमारे पास नहीं है। तो आज हम लोग पहले बात करते हैं, क्योंकि 3.0 को लेकर के जो रिज़ल्ट दिया गया, रिज़ल्ट में जो काउंसलिंग शेड्यूल की बात है, वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं 29/11/2024 का ये है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो आप ये देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3.0 का रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट के बाद आप देख सकते हैं हेड टीचर हो जाते हैं 36,947। उसके बाद यहाँ पे हेड मास्टर हो जाते हैं 5,971 पोस्ट। ठीक है, जब इन लोगों का काउंसलिंग होगा, इन लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा 9 से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य में काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग होने के बाद, इस चीज़ को समझिए, काउंसलिंग होने के बाद जब इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगी तो ये जो पोस्ट जो है यहाँ पर, ये पोस्ट खाली हो जाएगा। 42,918 पोस्ट क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे आपके। तो जैसे ही 42,918 पोस्ट जब खाली होगा तो ये ऐड किया जाएगा 4.0 में। हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या 4.0 की क्या स्थिति है, क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे, करीबी होंगे, जो सचिवालय, बिहार सचिवालय में काम करते होंगे। उनके सूत्रों से भी आपको पता चल रहा होगा कि क्या अटकलें हैं, क्या खबर है। हम लोग को जिस तरह से पता चलता है उस तरह से आप भी पता कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस बार अंतिम बार, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जो बात किया जा रहा है, अंतिम बार एक अच्छा खासा मात्रा में सीटें दिया जाएगा, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको जारी किया जाएगा जनवरी में। यानी कि अगर टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट होने के बाद जो काउंसलिंग का डेट दे दिया गया है 23 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, जैसे ही 23 से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य में काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद जनवरी में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, अगले साल जनवरी में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 4.0 को लेकर के। और इतना आपको बता दें, 4.0 में जिस तरीके से लोग ये कहता है कि 1,60,000, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ये बात कह दिया था 1,23,000, इस तरह से जो अटकलें आ रही है, सीटें तो आएगी, लेकिन कितना आएगा कुछ ही दिनों के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा। लेकिन इस बार भी अच्छा खासा सीट आने की संभावना है, इस बार भी बहुत अच्छे सीट आने की प्रबल संभावना है। जैसे यहाँ पर जो सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ है, जो खबर हम लोगों को भी मिला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार अंतिम रूप से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा, इस बार होगा अंतिम रूप से। जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 के बाद 5.0 की जो बात किया जा रहा है, उसमें ज़्यादा संख्या में सीट आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार बनने के बाद क्या अटकलें होगी, क्या उठापटक होगा, वो बात की बात है। लेकिन 4.0 के लिए इतना समझ जाइए, इतना जान लीजिए कि बहुत ही अच्छा खासा सीट आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए टोटल सीटें 42,918 हो जाता है। तो जैसे ही काउंसलिंग ये लोग कराएंगे 9 से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में, और इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही ये जो सीट है वो खाली हो जाएगा। ये सीट क्या होगा, खाली हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये है ना, ये लोग अभी टीचर हैं, 1 to 5 6 to 8 को लेकर अभी टीचर हैं, है ना। तो जैसे ही ये हेड मास्टर और हेड टीचर बनेंगे और इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इतना सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, स्कूल टीचर के लिए 1 to 5 और स्कूल टीचर के लिए 6 to 8 जो टोटल सीट है 38,900, इनका भी काउंसलिंग का डेट दे दिया गया है। 16 से लेकर के 20 दिसंबर के मध्य में इनका जो है ना काउंसलिंग करा लिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों के लिए, जैसे विद्यार्थियों ने कहा था कि
जो भी विद्यार्थी फॉर्म डालते समय में उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए डिसाइड किया था कि हमको इस जिला में जाना है। तो यहाँ पर आयोग ने उनकी प्राथमिकता को भी ख्याल रखा है, उनकी प्राथमिकता को भी 99% जो उनकी नियुक्ति, उनकी जो चॉइस थी, उनका जो डिजायर था, उसको पूरा किया है ना। और यहाँ पर देखिए 16 से लेकर के 20 दिसंबर के मध्य में जो काउंसलिंग होगा, जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी उसका अलॉट करेगी, है ना। और उसके बाद आप देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी को लेकर के, तो टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट इसी दिसंबर में दिया जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, ऑलरेडी पहले से ही काउंसलिंग का डेट जो है फिक्स कर दिया गया है, 23 से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य में ये हो जाएगा। अब जैसे ही 23 से लेकर के 31 दिसंबर में इसकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद तुरंत ही नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा 4.0 का। इस बार हो सकता है ना, हो सकता है कि 1,60,000 की जो बात किया जा रहा था या 1,23,000 की बात किया जा रहा था, जो भी हो, है ना, लेकिन सीटें इस बार अंतिम रूप से, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को हम यही कहेंगे कि आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, इस बार अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अभी जो अटकलें हो रही थी विधानसभा में, आप जो देख रहे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी इससे परेशान थे कि सर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो रही है, अगर डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो फिर बाहर के विद्यार्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। उनकी परेशानी बढ़ गई थी। जिन लोगों का ये चाहत था कि हमको बिहार में टीचर बनना है, तो बहुत सारा कॉल भी आया कि सर ऐसे ऐसे कैसे होगा, है ना। तो आपको हम यहाँ पर बता दें कि डोमिसाइल जो नीति है ना, वो बिहार सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, लागू नहीं होगा। यानी कि बिहार सरकार चाहती है कि हम अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी अवसर दें, मौका दें, है ना। तो इस पे ये क्लियर हो गया है, इस पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और रहा सवाल आपके 4.0 का, आपको ये बात खबर है कि इस बार 4.0 की वैकेंसी बहुत मात्रा में आने वाली है, और इसके बाद आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी आप देखते हैं सरकार में बहुत ऐसे मंत्री हैं जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर की वैकेंसी खाली थी, अब मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी हमें टीचर की जो भरपाई है वो हो गया है, इसके बाद हम नहीं सोचेंगे या हम लोग फिर इस पे विचार करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये जो बातें हैं, ये विद्यार्थियों के बीच में एक मतलब समझिए कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये मन में बिठा के रखे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब में टीचर ही बनना है, उसके लिए पूर्ण रूप से अपनी तैयारी और अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए ये निराशा और हताशा वाला समय हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई अभी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है सरकार जो है चुनाव के पहले एक अच्छा खासा सीट दे करके, है ना, बिहार के लोगों को संतुष्ट करेगी। इसलिए ये मौका है, ये अवसर है। 4.0 के बाद वो अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता, ये कोई नहीं जानता, लेकिन 4.0 में ये अवसर मिल रहा है आपको अंतिम रूप से। इसीलिए 4.0 को हाथ से नहीं जाने दीजिए और अपनी तैयारी 10 से 12 घंटा ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए, जैसे आपको नेक्स्ट ईयर में जनवरी में आपका, है ना, जनवरी में आपका नोटिफिकेशन देगा। नोटिफिकेशन देने के बाद आपको ज़्यादा मौका नहीं देगा, ज़्यादा टाइम नहीं देगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का डेट भी मोटा मोटी जो है वो तय कर लिया गया, अप्रैल मई तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा समय है तो मात्र 90 दिन ही आपको टाइम मिल रहा है। और यहाँ पे खास करके जो बिहार के विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कोर का मापदंड अलग रखा गया है, कट ऑफ अलग रखा गया है, और बिहार के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग रखा गया है। अपनी अपनी सरकार उस तरीके से इंतज़ाम करती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जीएस को लेकर के जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसको लेकर के अगर कोई विद्यार्थी 32 प्लस यानी कि 32 और 36 के मध्य में अगर वो रहता है तो निश्चित तौर पे ग्रांटेड है उसका सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 80 प्रश्न और ये 40 प्रश्न यानी कि टोटल 120 प्रश्न जो है इसी के आधार पर
हम लोग का मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट के लिए कुछ प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें उठा ली और पढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में कंपटीशन को फाइट करने के लिए तकनीक का होना ज़रूरी है। वो तकनीक है स्मार्ट स्टडी करिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो लोग थोड़ा टाइम सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा देते हैं और सटीक किताबों के साथ वो पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं जीएस की जो बात हम लोग किए अभी यहाँ पे, तो ये जीएस हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट किए हैं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 84 060 है ना 51 999। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको हमसे बात हो जाएगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जीएस को लेकर के। जीएस में एक अच्छा परफॉर्म करना, एक बेहतर मार्क्स लाना, है ना, ये चैलेंजिंग वाली बात हो जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि जब भी आपको टाइम दिया जाए अगर 90 दिन का, तो 90 दिन में आपका जो टारगेट है ये बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए। आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि आप पढ़ते क्या हैं और पढ़ते समय में आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर आपने ये समझ में आ गया, अगर ये बातें आपको समझ में आ गया, तो रिज़ल्ट 90 दिन में आप कन्फर्म कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे लिए, हमें स्कोर खड़ा करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन हमें स्कोर लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो 4.0 की जो बात हो रही है, बहुत सारे देखिए आप लोग, सबसे अच्छा ये रहेगा, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और कहते भी हैं, है ना। लेकिन अभी आपको ये बात पता होगा कि अंतिम रूप से जो हमारी सरकार है, खास करके बिहार सरकार है, नीतीश कुमार ये कहे हैं कि हम चुनाव के पहले इतना वैकेंसी देंगे, और अभी ये प्रक्रिया चल ही रही है। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए 4.0 को, यानी कि अच्छा खासा सीट दे करके बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो विद्यार्थी, जो बेरोज़गार हैं, उनको संतुष्ट सरकार ज़रूर करेगी। और यही अवसर है आपको बिहार में टीचर बनने का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, 80 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 प्रश्नों की तैयारी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और साथ ही साथ जीएस का तैयारी, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो और जीएस में आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा ना हो, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीएस को सबसे बेहतर करना। जीएस, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आराम से मार्क्स अच्छा आ सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो 65 प्लस में भी मार्क्स आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वाली बात यहाँ पर जीएस को लेकर के है, और ये 40 में अगर हम लोग देखें तो 32 प्लस मार्क्स लाना, ये बहुत स्मार्ट स्टडी से ही आएगा और ज़्यादातर सेल्फ स्टडी से ही आएगा। कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा संदर्भ हमारे पास होना चाहिए ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा हो। स्कोर ज़्यादा होगा, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। स्कोर ज़्यादा होगा, रिजल्ट आएगा। तो आप हमसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करिए, इसी समय से अभी से लग जाइए। और ये बात आपको पता है कि जैसे ही टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग ऑलरेडी डेट दिया हुआ है, जैसे ही काउंसलिंग कराएगा तुरंत नोटिफिकेशन देगा, अप्लाई होगा, एग्ज़ाम का डेट दे देगा। क्योंकि आपको ये बात पता है, सरकार ये कहती है कि हमारे चुनाव के पहले ही 4.0 को हम नियुक्त करा लेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही काउंसलिंग होगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। आपके मन में यह भी ख्याल होता होगा कि मेरा भी ऐसा होता, बिल्कुल होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90 दिन, है ना, 90 दिन आराम से 10 से 12 घंटा जितना कैपेसिटी आपके पास है, उतना कैपेसिटी अपने रूम में जहाँ भी है वहाँ पे बैठिए और पढ़ाई करिए। जीएस कोई बड़ी बात नहीं होता, जीएस में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है बहुत ईजी तरीके से अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है।
उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी आदमी है ना बेहतर मार्क्स ला सकता है, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग तैयारी आप अपना शुरू कर दीजिए। सबसे ज़्यादा एक बात और बताते हैं आपको, कोई बताए या ना बताए लेकिन हम आपको बताते हैं, अगर रिजल्ट आपको चाहिए, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो भले गाइडलाइन किसी से ले लीजिए। रिजल्ट लेने के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, खुद आपको 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा जितना हो सके उतना बैठ के सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जो अगर हम 2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना होगा, तब जाके रिजल्ट होगा। चलिए हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।